हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम देख रहे हैं इनहेरिटेंस। जावा में इनहेरिटेंस होता क्या है? वैसे तो ये ऊप्स का एक स्पेशल पिलर है, लगा लो। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अगर देखी होगी ऊप्स में, जिसमें क्लास आ जाता है, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इनहेरिटेंस आ जाता है, डाटा डाटा हाइडिंग आ जाता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, उनमें से एक इनहेरिटेंस है। Java inheritance is an important pillar of OOPS. It is a mechanism in Java by which one class is allowed to inherit the features, fields and method of another class. इसका मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एक क्लास होगी, उसके जो भी हमने उसमें मेथड्स बनाए होंगे या उसमें हमने कुछ भी किया होगा, उसके सभी फीचर्स दूसरी क्लास यूज कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है। In Java, inheritance means creating new class based on existing ones, कि हमारी कोई क्लास पहले से बनी हुई है, उसके बेसिस पे हमने एक नई क्लास बना दी। A class that inherits from another class can reuse the method and fields of that class. और जो हमने नई क्लास बनाई है, उसमें क्या हम जो पिछली क्लास है, एग्जिस्टिंग क्लास है, उसके मेथड्स को, उसकी फंक्शनैलिटीज को हम यूज कर सकते हैं। In addition, you can add new fields and methods to that current class as well. और हम उसके अंदर और एडिशन हम अपने मेथड्स फंक्शंस बना सकते हैं। समझ में आया? बेसिकली इनहेरिटेंस का मतलब हो गया, जैसे हमने हायरार्की देखी है ना, अपने ग्रैंडफादर की, देन फादर की, देन सन की, कि ग्रैंडफादर के कुछ जीन्स सन में, फादर में आए हैं, फादर के कुछ जीन्स सन में आए हैं, लेकिन कुछ नए फीचर्स भी होते हैं हमारे, ऐसे ही समझो। ठीक है। वाई डू वी नीड जावा इनहेरिटेंस? अब इनहेरिटेंस की जरूरत ही क्यों पड़ी हमें? Code reusability. The code written in the superclass is common to all subclasses. Superclass और subclass कौन सी हुई? जो हमारी सबसे शुरू की क्लास होगी, जिनमें से मतलब फीचर्स इनहेरिट करेंगे आगे आगे वाली क्लासेस में, वो सबसे फर्स्ट क्लास को हम क्या देते हैं? बेस क्लास या सुपर क्लास, पेरेंट क्लास कह लो। और जो हमारे इनहेरिट करेंगे फीचर, उनको कह देंगे हम चाइल्ड क्लासेस। चाइल्ड क्लासेस कैन डायरेक्टली यूज द पेरेंट क्लास कोड। ठीक है। जैसे पापा क्या हो गए? हमारे पेरेंट हो गए, और उनका बच्चा क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। ऐसे। मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट चीज बनती है। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच में। प्रोग्राम्स लिखने आ जाते हैं, क्या होता है, कैसे, क्या मतलब है इनका। ओवरलोडिंग हम कर ही चुके हैं, ओवरराइडिंग हम देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। Method overriding is achievable only though inheritance. Inheritance से ही method overriding हो सकता है। कैसे? It is one of the way by which Java runs runtime polymorphism. अभी आपको आगे कोड मिलेगा, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि method overriding होता क्या है। Abstraction, the concept of abstract where we do not have to provide all details is achieved though inheritance. Abstraction only show the functionality to the user. Abstraction का क्या मतलब हुआ कि जो काम की चीज है वो हम यूजर को दिखा रहे हैं, बाकी सब हाइड कर दी हमने। जैसे कि अब हमने हमारे स्विच बोर्ड्स देखे हैं, जो ऑन ऑफ वाले बटन्स होते हैं ना, स्विच बोर्ड्स होते हैं, तो वो एक बोर्ड से हम कवर कर देते हैं कि जिन जो उनके पीछे वायरिंग्स अटैच होती हैं, वायर जो भी वायर से वो कनेक्टेड होते हैं, वो हमें दिखे ना, क्योंकि उनसे हमें कोई मतलब है नहीं। हमें मतलब किससे है? उन बटन से है। तो हमने क्या किया? वो जो डिटेलिंग वाला काम था वो सब हाइड कर दिया, और जो हमारा मेन, जो हमें यूज करना है, बटन्स यूज करने हैं हमें, वो हमने रखा, वो हम यूजर को दिखा रहे हैं। ऐसा एब्स्ट्रैक्शन का ये मतलब हो गया। अब टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि क्या होती है क्लासेस, सुपर क्लास, सब क्लास, ये क्या क्या है। क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स
which share common characteristics, behavior, and common properties, attributes. Class is not a real world identity. It is just a template or a blueprint or prototype from which objects are created. ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि क्लास क्या होती है, अभी तक आपको आई थिंक सो समझ में आ गया होगा. सुपर क्लास या पेरेंट क्लास, द क्लास हुज फीचर्स आर इनहेरिटेड इज नोन एज सुपर क्लास. और द बेस क्लास और पेरेंट क्लास, अभी मैंने आपको बताया सुपर क्लास कौन सी हुई जिसके फीचर्स इनहेरिट करेंगे. मतलब जैसे ग्रैंडफादर है वो सुपर क्लास हुई कि उनके फीचर्स उनके फादर में, हमारे फादर में और सन में इनहेरिट होंगे. वो हो गई हमारी सुपर क्लास. सब क्लास क्या हुई? चाइल्ड क्लास. आप नॉर्मली अगर सुपर और सब याद ना रहे तो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास से तो हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि हमने कॉमन एग्जांपल देख ही पाते हैं हम. इसलिए द क्लास दैट इनहेरिट द अदर क्लास इज नोन एज सब क्लास. जो कि दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रही है उनको कहते हैं सब क्लास. और डिराइव क्लास, एक्सटेंडेड क्लास और चाइल्ड क्लास. The subclass can add its own field and methods in addition to the superclass fields and methods. कि जो सुपर क्लास के फीचर्स होंगे या सुपर क्लास के जो भी हमारे फील्ड्स होंगे उनमें हम ऐड भी कर सकते हैं. मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर हम और चीजें ऐड भी कर सकते हैं. वो तो इनहेरिट हो गई उससे, लेकिन हमें कुछ ऐड करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं. Reusability. Inheritance supports the concept of reusability. क्या मतलब हुआ? That is, when we want to create a new class then and there is already a class that includes some of the code that we want, we can derive our new class from the existing class. By doing this, we can reusing the fields and method of the existing class. Reusability का क्या मतलब बताया इन्होंने कि अगर हमें कोई कोड लिखना है, हमें कोई नई क्लास बनानी है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास है जिसमें कुछ कुछ चीजें हमारे नीड की हैं कि हाँ सेम कोड हो सकता है. वो तो क्या करेंगे, उसको इनहेरिट कर लेंगे नई क्लास को उससे, और उसके फीचर्स हम नई क्लास में भी यूज कर सकते हैं. और जो हमें ऐड करना है वो हम ऐड भी कर लेंगे. ठीक है. हाउ टू यूज इनहेरिटेंस इन जावा और एग्जाम्पल, आज हम इतना ही देखेंगे. ठीक है. और फिर इनकी टाइप्स भी आ जाती है, इनहेरिटेंस की क्या टाइप होती है और कैसे क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. देन हाउ टू यूज द एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस इन जावा. एक्सटेंड कीवर्ड होता है वो जावा के अंदर यूज किया जाता है. यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड इंडिकेट्स दैट यू डिराइव फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग क्लास. एक्सटेंड कीवर्ड से क्या हो जाता है कि हम डिराइव कर रहे हैं एक एग्जिस्टिंग क्लास से. मतलब बेस क्लास क्या होगी? हमारी पेरेंट क्लास. और डिराइव क्लास क्या होगी? हमारी चाइल्ड क्लास. की चाइल्ड डिराइव हो रहा है पेरेंट क्लास से. सही बात है. इन अदर वर्ड्स एक्सटेंड रेफर्स टू इंक्रीज फंक्शनैलिटी. ठीक है. इसका सिंटेक्स क्या हुआ कि इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या हुआ? हमारा क्लास हम लिखेंगे, देन डिराइव क्लास का नाम, मतलब चाइल्ड क्लास का हम कोई भी नाम रखेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे, देन बेस क्लास का नाम. बेस क्लास ऊपर होगी हमारी, उसका नाम. कुछ अलग से नहीं लिख देना हमें. बेस क्लास का नाम जो हमारी ऊपर क्लास होगी वो आएगी इसमें. और इसके अंदर हम मेथड्स और फील्ड यूज कर लेंगे. इनहेरिटेंस का अब एग्जाम्पल क्या हो? इसमें क्या बोला है? क्लास बाइसाइकिल is a base class. Class mountain bike is a derived class that extend from class bicycle, and class chess is a deriver class to run the program. ठीक है. बेस क्लास बताइए हमें, डिराइव क्लास बताइए, और एक बताइए कि जिसमें हम कोड को रन करेंगे. हमारी जैसे मेन क्लास टाइप कह सकते हैं. मेन क्लास का बस उसने नाम दे दिया कि इस क्लास में होएगा. तो क्लास बाइसाइकिल में हमने क्या किया? हमें क्लास बाइसाइकिल बेस क्लास बनानी है. तो बेस क्लास मैंने बनाई क्लास बाइसाइकिल. इसमें मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए. क्या क्या? इंट गेयर और इंट स्पीड. दोनों पब्लिक है. डन है. फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया. कंस्ट्रक्टर हमें बनाना आता है. कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी, कंस्ट्रक्टर की स्पेशलिटी क्या थी कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा. ठीक है. और उसमें कोई डाटा टाइप नहीं आएगा. नहीं आया
डायरेक्ट पब्लिक, बाइसाइकिल, इंट गेयर और इंट स्पीड हमने दोनों वेरिएबल्स, अगर हमने यहाँ पे अगर हमने सेम वेरिएबल का नाम सेम रखा और यहाँ पे भी पैरामीटर सेम रखे हैं तो क्या यूज होगा? दिस कीवर्ड। क्यों यूज होता है? करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए। आ गया समझ में ये भी? दिस डॉट गेयर इज इक्वल्स टू गेयर, दिस डॉट स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप प्रीवियस लेक्चर देखो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पब्लिक वॉइड अप्लाई ब्रेक, एक हमने बनाया कंस्ट्रक्टर, हमने एक और मेथड बनाया अप्लाई ब्रेक का, जिसमें मैंने एक आर्ग्यूमेंट एक पैरामीटर ले लिया डिक्रीमेंट का। स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड माइनस इज इक्वल्स टू डिक्रीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? यस, स्पीड इज इक्वल्स टू डिक्रीमेंट माइनस 1। एक एक डिक्रीमेंट होता जाएगा और ऐसे यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट कर दिया एक एक का। एक इंक्रीमेंट मैंने वेरिएबल का नाम लिया और मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। फिर मैंने क्या किया? पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। क्या किया? नंबर ऑफ गेयर्स और नंबर स्पीड ऑफ बाइसाइकिल, क्योंकि हमने यहाँ पे गेयर और बाइसाइकिल का गेयर लिया था और स्पीड ली थी, तो हमने एक स्ट्रिंग बनाया, टू स्ट्रिंग नाम का फंक्शन बनाया और उसमें हमने रिटर्न कर दिया। अब हमारी आई ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव क्लास क्या थी हमारी? माउंटेन बाइक। तो द ड्राइव क्लास कैसे लिखेंगे कोड? क्लास माउंटेन बाइक एक्सटेंड बाइसाइकिल। डन, कि बाइसाइकिल को एक्सटेंड कर रही है। उसके बाद हमने इसमें एक और वेरिएबल बना लिया सीट हाइट का, तो हम इसमें फिर से कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं माउंटेन बाइक का, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि गेयर और स्पीड को भी हम यूज कर पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि इसने बाइसाइकिल को एक्सटेंड किया है, बाइसाइकिल के फीचर्स इसके अंदर आ गए, मतलब ये यूज कर सकता है बाइसाइकिल के फीचर्स को, मतलब गेयर और स्पीड जो इसने वेरिएबल बनाया था उसको यूज कर सकता है ये। ठीक है, ऐसे इसलिए ये यूज कर पा रहा है गेयर और स्पीड के वेरिएबल्स को। और हमने यहाँ पे स्टार हाइट नहीं सीट हाइट आएगा। हमने सुपर कीवर्ड यूज किया। ये आपको अभी आगे वाले चीजों में समझ में आएगा कि यहाँ पे सुपर कीवर्ड क्यों यूज हो रहा है। वैसे ये चेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है सुपर कीवर्ड यूज करना, आपको आगे समझ में आ जाएगा। अगर जिनको आता है वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। सीट हाइट इज इक्वल्स टू स्टार्ट हाइट। स्टार्ट हाइट हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने एक सेट हाइट नाम का वो बना लिया, मेथड बना लिया, जिसमें इंट वैल्यू हमने ले ली तो हाइट सेट हो गई। तो अब यहाँ पे ओवरराइडिंग का भी आएगा, आपको इतना हमें करना नहीं है। मैं आपको आगे ना एक एग्जांपल सिंपल से कोड का दूंगी इनहेरिटेंस में, कि एक छोटा सा कोड जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए इनहेरिटेंस होता क्या है, बहुत इजीली। इसमें अभी हमने ओवरराइडिंग भी डाल दी है, सुपर कीवर्ड भी डाल दी है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है शुरुआत के लिए। हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, आगे आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।